दबीर अब्बास अलामा दबीर हैदर काज़मी साहब वो मजलिस से खिताब फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद जनाब सैयद समर अब्बास शमसी साहब वो मजलिस से खिताब फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर बैत शहजाद अब्बास अफगिलावाला और उनके फ़ौरन बाद जनाब मलक शफकत अच्छा, उनके बाद जनाब अल्लामा अरफान साहब शबीय तबूत इमाम हसन मुजतबा सब्ज़े क़ुबा बरामद करवानगे बावाज़े बुलंद सलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबवाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्क़िनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिउहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद मिल्क बावाज़े बुलंद सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन्नारु लिल मुनाफ़िक़ीन अल हासिदीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व हुवा साहिबुत ताज वल मिअराज व साहिबुल लौह वल कलम व हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन खसूसन बिल खुसूस साहिब असर व ज़मान हुज्जत दौरान यानी सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बित्तौहीद वर्रिसालत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। तवज्जो है ज़ानी जी वकार, मुझे एहसास है कि वक्त 1:45 का हो गया है, लेकिन अपने हिस्से की सिर्फ हाज़िरी लगवा के बहुत जल्द मिंबर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी पढ़ने वाले अहबाब 3-4 बाकी मौजूद हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। जितने अहबाब मौजूद हैं, जहन तैयार हैं कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी है। अजीज़ान ज़ी वकार, अहबाब दानिश व बीनिश, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने मौजूद है। हमने ज़िंदगी के जिस हिस्से में गए और हर हिस्से के जिस काम में सैयदादा हम गए, हमने जब भी कोई नाम पुकारा है तो हमने नाम अली पुकारा है। क्या कहने आपकी समाज की। मैं जब भी किसी नई जगह पे जाऊं तो मैं जाके कभी भी किसी बंदे से ये नहीं कहता कि जी मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं, इसलिए कि अली वाले जहाँ होते हैं मिजाज एक होते हैं। अली वाले जहाँ होते हैं मिजाज एक होते हैं। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। फिर वो चाहे हबस से आया हुआ बिलाल हो या वो फिर फारिस से आया हुआ सुलेमान हो, इनके मिजाज। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। तवज्जो है जाने जी वकार। फिर वो जिस जगह से भी आया हो लेकिन उसका मिजाज एक होता है। लो आपका मिजाज एक करने के लिए मैं एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ, उसके बाद 2 जुमले सिर्फ फ़ज़ाइल के पढ़ने, 1 जुमला मुसाहिब का पढ़ना है, आपसे दुआ ले लेनी है। इतने से हिस्से में मैं सैयदज़ादा 4 यार बैठे थे मदीने में। आप परेशान हो गए, पढ़ मैं रहा हूँ। 4 यार बैठे थे मदीने में। पहले यार का नाम था सुलेमान मोहम्मदी।
हमसे पूछो, हम बताएंगे यार कैसे होते हैं। पहले का नाम है सुलेमान मोहम्मदी, दूसरे का नाम है अबू जर, तीसरे का नाम है, सारू खाना देखना मेरी तरफ, पहला कौन सुलेमान मोहम्मदी, दूसरा कौन, दूसरे का नाम है जनाबे अबू जर, तीसरे का नाम है जनाबे बिलाल, चौथे का नाम है जनाबे मीसम तम्मार। ये चारों यार बैठे थे। जब ये बैठे हो तो मौजू क्या हो सकता है? थोड़ा बेदार रहिएगा। जब ये चार बैठे हो तो मौजू क्या हो सकता है? सबका मौजू एक था और उस मौजू का नाम था अली मुर्तजा। सुलेमान देख के कहते हैं फौरन से, अबू जर ये बताओ तुम्हारी नजर में अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? थोड़ा सा बेदार रहिएगा। अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? जनाब अबू जर कहते अली वो है जिसको रसूल ने कहा था अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में भी। इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? कहा ये बहुत बड़ी फजीलत है। चल बिलाल तू बता अली की फजीलत तेरी नजर में क्या है? वो देख के कहते अली की फजीलत मैं बयान करूं ना, अली की फजीलत मैं बयान करूं? अली तो वो है जिसको रसूल ने कहा था या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना। अली तो वो है जो जन्नत और दोज़ख को बांटेगा, जन्नत और दोज़ख को बांटेगा। तो अली की फजीलत। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। बारे दीगर एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक के बेहतरीन मदा खान मिर्ज़ा इरफान हैदर साहब वो मिंबर पे तशरीफ़ ले आए हैं। और मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, जब पढ़ने वाले के बाद पढ़ने वाला आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। तो मैंने बस मुलाकात अब ख़त्म कर देनी है। मैंने मिर्ज़ा इरफान साहब मैंने कहा मदीने में 4 यार बैठे थे। पहले यार का नाम है सुलेमान मोहम्मदी, दूसरे का नाम है अबू ज़र, तीसरे का नाम है बिलाल, चौथे का नाम है मीसम तम्मार। ये 4 यार बैठे थे और मौजू था। पहले ने जनाबे सुलेमान फारसी ने पूछा ये बता अबू ज़र तेरी नज़र में अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? अबू ज़र दे के कहते हैं अली के बारे में रसूल ने कहा था अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में भी। कहा तू बिलाल बता तेरी नज़र में अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? बिलाल दे के कहते रसूल ने कहा था या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना। अली तो वो है जो दोज़ख और जन्नत को बांटने वाला है, पहले मवाली से लेके आखिरी मवाली तक। अगर बंदा कहे बोलने को दिल नहीं किया, रब्बे काबा की कसम यहीं पे मिंबर छोड़ दूंगा। वो देख के कहते मीसम तम्मार तू बता तेरी नजर में अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? मीसम तम्मार देख के कहते मेरी क्या जुर्रत कि मैं अली की फजीलत की हद बयान कर सकूं। उन्होंने कहा अपने मयार पे बता। मीसम तम्मार देख के कहते हैं भाई रहो है जनाबे अली मुर्तजा, उसे कहते हैं। शाबाश, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। बार दीगर एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। जनाबे सुलेमान मोहम्मदी ने तीसरी दफा तीसरे से पूछा मीसम तम्मार आप बताइए, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। मीसम तम्मार आप बताइए, ये बताइए कि आपकी नजर में सबसे बड़ी अली की फजीलत क्या है? मीसम तम्मार दे के कहते सुलेमान मेरे नजर में अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि रसूल जिसके बारे में कह रहे थे अगर जुल्फ़िकार आई है तो अली तेरे लिए, अली अगर कोई है सिराते मुस्तकीम तो अली वो तू है। इतना कह के चुप कर गए। अब तीनों यार बोल के देख के कहते सुलेमान तू भी तो बताना कि तेरी नजर में अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सुलेमान अबा का दामन झाड़ के खड़े होकर कहते चलो चले, उसकी फजीलत हम क्या बयान करेंगे
कि मोहम्मद की मेराज इसके बगैर खत्म ना हो। हैदरी, ये है जनाब अमीर कायनात सैयदज़ादा। हमने जहाँ से बात शुरू की थी, मैंने कहा हम जिस जगह पे हों, जिस मुकाम पे हों, जिस काम में हों, हम अली अली करते रहते हैं। बंदों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि हर जगह पे अली ले आते हो। ये किबला मौजूद हैं माशाल्लाह, इल्म से वाकिफ़ हैं, बाकी सारे चेहरे भी माशाल्लाह बुजुर्गान मौजूद हैं। सैयदज़ादा, बंदे का जिस्म पाक हो, लिबास हलाल हो, सैयदज़ादा लिबास हलाल हो, जिस जगह पे खड़ा हो वो जगह गस्बी ना हो, हाथों की हथेलियाँ फट गई हों मेहनत कर कर के, जिन पैसों से उसने मुसल्ला ख़रीदा हो वो मुसल्ला नीचे बिछा के ऊपर अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़े और रुख काबा की तरफ ना हो, उसकी नमाज हो जाएगी? मैंने सवाल किया है, थोड़ा सा बेदार रहिएगा। सारी चीज़ें शराइत मैंने पूरी कर दी सिवाय एक के कि सारी की सारी क्या हो, जिस्म पाक, लिबास हलाल, जिस जगह पे खड़ा है वो जगह गस्बी नहीं, हाथों की हथेलियां मजदूरी करते करते फट गई, जिन पैसों से उसने वो मुसल्ला खरीदा लेकिन काबे की तरफ मुंह ना हो, सैयदज़ादा उसकी नमाज होगी? उसकी नमाज नहीं हो सकती, इसलिए कि शर्त है नमाज पढ़ने के लिए काबा की तरफ रुख करना वाजिब है। तो दुनिया वालों, इंसाफ से बताना, जब काबे की तरफ रुख किए बगैर तेरी नमाज नहीं हो सकती तो मौलूद काबा को छोड़ के कैसे हो सकती? हैदरी, मौलूद काबा को छोड़ के कैसे हो सकती है? दुनिया ने हमसे कहा, मेरे एक भाई हैं बड़े अजीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि लाइव चल रही है, कल को गाँव जाऊँ तो वो कहें मौलवी साहब आपने ये कौन सा काम किया था। अहले सुन्नत मेरे भाई हैं, हाफिज़ कुरान हैं, वो एक दफ़ा मेरी उनसे बात शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी आप हर मजलिस में अली अली करते हैं, कभी कोई और भी नाम ले लिया करें। मैंने उनको कहा कि असल में मसला ये है कि हमने जहाँ भी देखा, जब भी देखा, हमें तो अली नज़र आया है। क्या कहने, रात के इस पहर में इतने हाथ उठ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए तमगा इम्तियाज़ उठ रहे हैं। बस थोड़ा सा बेदार रहिएगा, थोड़ा सा बेदार रहिएगा। मैंने कहा हमने तो जब देखा, जहाँ देखा, जब देखा, जहाँ देखा, हमने अली देखा। उन्होंने कहा नहीं जी, बाकी सारी चीज़ें भी तो आप देख लेना। मैंने कहा जी किस किस से लेना है? मैंने कहा जी किस किस से लेना है? हमें इस्लाम से लेना है ना, कि इस्लाम का हीरो कौन सा है। मैंने कहा इस्लाम का हीरो देख लो तो तुम्हें अली नजर आएगा, रसूल का फरमान देख लो तुम्हें अली नजर आएगा, कुरान की आयत देख लो तुम्हें अली नजर आएगा, तुम काबा देख लो तुम्हें अली नजर आएगा, तुम जिस जगह देखो। उन्होंने कहा जी बताओ कैसे? मैंने कहा जी मैं और क्या पढ़ूं? वो देख के कहते हैं जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने खुद रसूल से सुना है, रसूल कह रहे थे कि ये कुरान सामित है, ये कुरान नातिक है, बेदार रहना, सर उठाना, ये कुरान सामित है, ये कुरान नातिक है, इसमें सूरह कौसर है, ये साकी कौसर है, इसमें कुरान ने कहा है, कुरान कह रहा है अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। इधर रसूल कह रहा है या अली अंता सलातुल मोमिनीन, तू ही तो मोमिनीन की नमाज है। उधर अल्लाह ने कुरान में कहा वामनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व युतून ज़काता वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युतून ज़काता व हुम राकिऊन। इधर अल्लाह ने कहा कि कोई है जो ज़कात देता है हालत नमाज में। अली ने अंगूठी दे के कहा कुरान जिसके कसीदे पढ़ रहा है वो कुरान नातिक अली है। इधर कुरान ने कहा, अल्लाह कह रहा है कुरान में कि ऐ मोमिनो रोजों को रख लो, अकीमुस्सलात व युतून ज़काता। बस सुनिएगा विकार, अल्लाह कह रहा है व यसूमुद्दीना फिद दुनिया वल आखिरा, मैंने एक यसूमुद्दीन बना के भेजा है, दुनिया में भी होगा वो आखिरत में भी होगा। इधर रसूल कह रहा है वो यासूबुद्दीन अली ही तो है। इधर कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कुरान कह रहा है रोजे रखो ताकि
कि तुम मुत्तकी बन सको। इधर अल्लाह का नबी कह रहा है अली तो इमामुल मुत्तकीन है। इधर कुरान है जिसमें सूरह असर है, इधर अली है जिसका 12वां बेटा असर है। इधर कुरान है जो कुरान जाएगा कयामत में शिफात करने के लिए। इधर अली के 11 बेटे भी साथ होंगे शिफात करने के लिए। इधर कुरान है जो साथ लेके चलता है, इधर अली है जो साथ लेके चलता है। और रब्बे काबा की कसम है कुरान में और अली में फर्क यह है, कुरान बोल नहीं सकता, अली बोल के दिखाता है। फर्क सुनना, कुरान और अली में फर्क क्या है? दुनिया मोहताज रहती है, कुरान कहे हम अमल करें, कुरान मोहताज रहता है। अली के घर से रोटियां जाए में आयत है। हमने तो कुरान लिया तो कुरान ने हमें बताया है, तवज्जो है, कुरान से लिया तो हमें कुरान ने अली दिखाया है। हमने जिस पारे को खोला हमें तो अली नजर आया है। फिर मैंने पूछा भाईजान काबे से लेना है अली? थोड़ा सा बेदार रहिएगा, काबे से लेना है अली? उन्होंने कहा जी काबे से ले लेते हैं। मैंने कहा चलो काबे में आए हैं। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में एक जुमला लिखा है, सईजादा वो कहते हैं पूरी तारीख मक्का में 2 बड़े इज्तिमा हुए थे। पूरी तारीख मक्का में, इस्लाम लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने कहा पूरी तारीख मक्का में 2 बड़े इज्तिमा हुए थे। कौन कौन से? उन्होंने कहा पहला मजमा लगा था 16 रजब 30 आमल फील काबे के बाहर। सैयदादा दूसरा मजमा लगा था 18 जिलहज गदीर खून के मुकाम के ऊपर। फिर सुनना नौजवान, पहला मजमा लगा 30 आमल फील 16 रजब काबे के बाहर। दूसरा मजमा लगा 18 जिलहज गदीर खून के मुकाम के ऊपर। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, दबीर काज़मी कहा करता है, और पहला मजमा लगा था दीदार अली के वास्ते, दूसरा मजमा लगा था इकरार अली। हैदरी आप सलामत रहे, आप शादो आबाद रहे, रब्बे काबा की कसम है। अल्लामा मजलिसी कहती बस मैं या जिधर मुझे थके नजर आए मैं उससे पहले छोड़ देना, मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा, बस मेरी तरफ देखिएगा। जहां पे आप थक गए वहीं पे छोड़ दूंगा। थक बंदा सकता ही नहीं है जब अली अली हो रहा हो, अली अली हो रहा। बस सुनिएगा, अब काबे की दीवार के पास पहुंचे, सारे यूं नजरे गाड़े खड़े हैं कि काबे से कुछ आने वाला है। उधर वो तस्वीरें छोड़ के जमीन की तरफ देख रहे हैं कि उभरता हुआ सूरज बता रहा है कि कमरे बनी हाशिम का बाबा आने वाला है। हाय 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 हाय, जिस बंदे ने लुत्फ ले लिया दोनों बाजू बुलंद करके हाय अली। इधर से सारे फरिश्ते देख रहे हैं कि उभरता हुआ सूरज 16 रजब का बता रहा है कि आज कमरे बनी हाशिम का बाबा आने वाला है। इधर काबे की दीवार ने फट के बताया बीबी वो कमजोरों के रास्ते होते हैं, तू तो उसकी मादर है जिसके आने पर खैबर के दरवाजे हट जाते। हैदरी बस सुनिएगा, अब ये हमने काबे में देखा, मैं ज्यादा तफसील नहीं करता, आगे पढ़ूंगा तो लंबा पड़ जाऊंगा। हमने कुरान से लिया तो क्यों लिया? हमने कुरान से लिया तो अली लिया, हमने काबे से लिया तो अली लिया। फजाइल का आखिरी जुमला दबीर काज़मी का सलाम, देखना सर उठा के दबीर काज़मी की तरफ। हमने तीसरा लिया कहां से? रसूल के फरमान से। रसूल का फरमान क्या है? रसूल देख के चलो मेरे साथ। उस पहले दिन जब अली काबे से बाहर आ रहा था, अल्लाह ने हुक्म दिया अली के इस्तकबाल के लिए जाओ।
रसूल गए अली के इस्तकबाल के लिए, भाई को हाथों पे लेके कहते हैं या अली लहमो का लहमी दमो का दमी योलिमुनी मा योलिमुहुम यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम हरबुन लिमन हारबहुम सिल्मुन लिमन सालमहुम अदुव्वुन लिमन आदाहुम अहब्बुन लिमन अहब्बहुम। जब ये सारी बातें की है, उधर से जिब्राइल आके देख के कहता है अल्लाह कह रहा कुछ चीजें मेरे के लिए भी छोड़। कहा अल्लाह क्या चाहता है? कहा अल्लाह कह रहे दुनिया को बता ये ऐनुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये यदुल्लाह है, ये असदुल्लाह। फिर रसूल ने अली को हाथों पे लिया, सफर कर रहा दबीर गाज़वी के साथ। अब दुनिया ने देखा अली को हाथों पे लेके अली चले हैं, दावत ज़ुलअशीरा पहुंची। रसूल ने कहा है कोई जो मेरा वजीर भी बने, मेरा वसी भी बने, मेरा जानशीन भी बने, मेरा खलीफा भी बने। उधर 9 साल की उम्र में अली खड़े होकर कहते हैं अना नासिरों का या रसूल अल्लाह। फिर तारीख ने देखा बदर में कुछ लोगों की टांगे कांप रही थी। अली आगे बढ़ बढ़ के कहते थे जिब्राइल आ तुझे जंग करना सिखाऊं, जिब्राइल आ तुझे जंग करना सिखाऊं। हमने ओहद में देखा बुजुर्ग भी भाग गए थे, लेकिन तन्हा अली थे जो लकीर खींच के कह रहे थे तुम में से कोई है जो अपने बाप का हो और लकीर पार कर जाए। रब्बे काबा की कसम किसी में जुर्रत नहीं थी। तारीख ने देखा ओहद के मैदान में जिब्राइल आया था, हाथ में तलवार लेकर कह रहा था शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सफर करना, इधर मेरे साथ चलना। मैंने खंदक के मैदान में देखा रसूल कह रहे थे अली आज अली बन के नहीं मोहम्मद बन के जाना है, मोहम्मद बन के जाना है। अली आज तूने कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जाना है। उधर से जिब्राइल आया, आके देखे कहते ज़रबतो अलीयन यौमिल खंदक है अफज़लो मिन इबादत सकलैन। सबर करना, आगे चलो मेरे साथ। ओए अली उसे कहते हैं जो सारी जिंदगी अल्लाह और रसूल के लिए गुजारे, फिर आखिर में अल्लाह रसूल को रोक के कहता है दुनिया को बता मन कुंत मौला वहाज़ा अली। मिल गए हैदरी। आप सलामत रहे, आप शादो आबाद रहे। जिक्र बुलंद है, मेरी क्या हैसियत है, बस 2 जुमले मुसाहिब के सुन लो, मुझे इजाज़त दे दो। सैयदज़ादा 2 या 3 मिनट का सिर्फ मुसाहिब पढ़ना है। आज से लगभग तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे जाफर भाई के वालिद साहब जब इस दुनिया से चले गए थे, मैं भी पुरसा देने सियालकोट से सैयदज़ादा आपके पास आया था। पूरे मुल्क से आपके जितने जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार थे वो आपको पुरसा देने आए होंगे। उम्मत ने इस घर को 5 पुरसे दिए हैं, वो 5 पुरसे मुझे आपको बताने हैं, आपसे इजाज़त ले लेनी है। जनाब सैयदा बाबा का लाशा सेहन में रख के इंतज़ार कर रही थी, कोई तो बाबा का पुरसा देने आएगा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, कोई तो बाबा को पुरसा देने आएगी। रब्बे काबा की कसम उम्मत पुरसा देने के लिए आई थी। अली को खड़ा करके कह रही थी अली सैयदा से कह रोने का वक्त मुकर्रर करे। अल्लाह मान, अली रोने का सैयदा वक्त मुकर्रर करे। अज़ादारों में लंबा नहीं पड़ता। दूसरा पुरसा है जो सैयदा के बाद अज़ादारों अली ने कबूल किया है, वो पता है क्या है? सैयदा रसूल की बेटी इस दुनिया से गई थी, ये लाइन नेज़े लेके खड़े थे, अली हमें बता सैयदा कहाँ है, वगरना हम जन्नतुल बकी को सारा खो डालेंगे। अज़ादारों तीसरा पुरसा जनाब ज़ैनब ने लिया था। वो पुरसा ऐसा था, बेवतनी थी जनाब ज़ैनब की, और बेवतनी में बाबा के सर पे पट्टियां कर रही थी। अज़ादारों चौथा पुरसा था जनाब ज़ैनब का।
वो मदीना शहर था, अपने भैया को कफन दे के यूं भेजा था। मुसलमानों ने ऐसा पुरसा दिया ज़ैनब को जिसका लाशे का कफन कुछ देर पहले सफेद था, कुछ देर के बाद वो लाशे का कफन सुर्ख हो गया। आजादारों, बस आखिरी मुसाहिब का जुमला सुन लो। पांचवा पुरसा दिया है उम्मत ने जनाब ज़ैनब को। वो पुरसा ऐसा था, भाई के लाशे पर रोने नहीं दिया। ज़ैनब के सर से चादर उतार ली गई, ज़ैनब के हाथ रस्सियों से बांध लिए गए और कूफे और बाजार के शाम के बाजारों में ऐलान कराए जाते थे, जिसने ज़ैनब को पुरसा देना हो वो बाजारों में आ जाना। हाथ प्यारा न कर रहे इस जुमले पे। सुनो आजादारों, उम्मत ने कैसे पुरसा दिया था। हाथ में पत्थर थे और ज़ैनब का पुरसा था।